आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये हमने पहले क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हुआ है कि हमारे पास अगर ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स, एक्स डैश, और ये हो गया वाई, वाई डैश। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका ओरिजिन। इसके बाद हम ये एक्स एक्सिस पे लेंगे +1, +2, +3, +4, +5, और जो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ इधर की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा +1, +2, +3, +4, +5 ऐसो ऑन, है ना। और पॉइंट से ओरिजिन से फिर जब हम लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो क्या आएगा -1, -2, -3, -4, -5 ऐसो ऑन। वाई एक्सिस में ओरिजिन से जब नीचे की तरफ आएंगे तो वाई क्या होगा नेगेटिव में आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसो ऑन। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ओरिजिन से इस तरफ x क्या होगा पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, और x इस तरफ ओरिजिन से इस तरफ x क्या होगा नेगेटिव होगा। ओरिजिन ये x एक्सिस से ऊपर y क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और y एक्सिस से नीचे की तरफ क्या होगा y आपका नेगेटिव होगा। अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है x और y दोनों क्या दिख रहे हैं मुझे पॉजिटिव। तो ये जो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो हमें इस तरह से देखना है कि जो हमारा पहला चीज ये सेट जो है इस तरह से लिखा जाता है, पहला x के लिए दूसरा y के लिए। तो पहला वाला पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव दिख रहा है और y भी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरफ जाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, x क्या दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है, और y क्या दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है। इट मीन्स x मेरा और y किस तरह से होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो x क्या हो रहा है आपका नेगेटिव दिख रहा है और y क्या दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया। ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। सेम थर्ड क्वाड्रेंट को भी चेक कर लेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी चेक कर लेंगे। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में देखूंगा तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो एक तरीके से ये भी देखने का है कि x और y किस तरह से दिख रहे हैं नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, और एक ये भी देख सकते हैं इसका रिवर्स होगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या दिख रहा है आपका पॉजिटिव दिख रहा है और y क्या दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। अगर ऐसे में क्रॉस में देखोगे तो पहला पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर y पॉजिटिव है तो y इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज़ें तो हमने क्लास 9th में पढ़ी हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट मतलब इस स्पेसिफिक पॉइंट पे इसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स और वाई की हमें पॉइंट दे रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया -2, -3, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है लगभग -4, -4, -2 ऐसे ले लेते हैं, -4, -2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, 3। अब मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो जो यहाँ पे हम सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, ए बी इक्वल्स टू x1 x2, बी पे जो रखे पॉइंटों को मैं 2 ले लेता हूँ, और जो ए पे जो रखे पॉइंटों को मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, और बी पे रखे हुए टर्मों को मैं सेकंड टर्म मान लेता हूँ। तो मेरे पास x2 कितना आएगा 2, और x1 कितना आएगा -4, माइनस क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3, y1 मतलब -2 माइनस +2 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 61, √61। अगर ये रूट से बाहर आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता तो रूट के अंदर ही रहने देंगे। √61 यूनिट आ गई ए बी की। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इसमें दूसरा जो फार्मूला आता है वो आता है सेक्शन फार्मूला, कि एक लाइन को डिवाइड करने का रेशो। सोचिए एक लाइन जा रही है इस तरह से, ग्राफ के ऊपर एक लाइन इस तरह से जा रही है। ये पॉइंट दे दिया मेरे को ए और ये पॉइंट दे दिया बी। ठीक है, और उन्होंने बोला सेक्शन फॉर्मूला डाल देता हूँ,
अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है कि हमारी कोई एक लाइन है, जैसे मैंने एक लाइन बना दी, यहाँ पे मैंने पॉइंट ए ले लिया x1 y1 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया b, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2 और इस लाइन को किसी रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया और बोला कि जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसकी हेल्प से आप इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करिए x, y को। मतलब a और b मुझे दो पॉइंट दे रखे, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे मेरे को और बता रखा है कि इस लाइन को डिवाइड करा है सर्टेन रेशियो में, तो फाइंड करिए कि जिस रेशियो में जो रेशियो गिवन है हमें उसकी हेल्प से हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम जो रेशियो अगर लेते हैं तो वो लेते हैं m रेशो n, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमने m लिया तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ n लेंगे। मतलब a से c तक का लेंथ हमने m ले लिया तो c से लेकर b तक का लेंथ n ले लेंगे, तो रेशियो ले लेंगे m/n का। अब हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। जो a के कोऑर्डिनेट होते हैं उसे n से मल्टीप्लाई करते हैं और जो b के कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें n से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो मेरा ये वाला x निकलेगा, c का जो x निकला वो कैसे निकलेगा, x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m, है ना, ये हो गया आपका, और डिवाइडेड बाय m प्लस n से, तो ये मेरा x फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से मैं y भी फाइंड आउट कर लूँगा। y को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, y को फाइंड आउट करने का तरीका है कि मैं y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो मेरे ये x और y निकल जाएंगे। अगर मुझे x और y गिवन हो और ये क्या बोलते हैं आपका x1 y1 भी गिवन हो और x2 y2 भी गिवन हो और इसका अगर हमें रेशियो निकालना हो तो भी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे k/1 को यूज़ करते हैं हम, k/1 को। ठीक है, तो बाकी यही फार्मूला यूज़ होगा, आपका सेक्शन फार्मूला यही है। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूले में एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है कि अगर उन्होंने जैसे बोला कि ये सेम चीज़, क्वेश्चन फॉर्मेट यही है आपका, आपको बस एक कंडीशन चेंज कर दी उन्होंने बोला x1 और y1 ले लिया मैंने इस पॉइंट को, इसको ले लिया x2 और y2 b पॉइंट को। उन्होंने बोला कि जो c पॉइंट है वो मिड पे है और फिर इसकी वैल्यू निकाली x और y की। तो ये कौन सा कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी व्हेन m और n, m रेशियो n ही लेंगे बट m इक्वल्स टू n दे दिया उन्होंने, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं उसे। उस केस में हम इस x को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम इस y को y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये पहले जो 3 फॉर्मूले बताए मैंने आपको, एक तो डिस्टेंस फार्मूला बताया, फिर मैंने आपको सेक्शन फार्मूले के दोनों फार्मूले बताए। इसकी हेल्प से आप 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, कि इन पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। अब मैं पहला क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बट आपको समझने के लिए ये ग्राफ में समझिए कि वो पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में। वो बोल रहे हैं कि अगर एक ग्राफ है और ए पॉइंट है, जैसे मैं इसको 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 ले लेता हूँ, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। मैंने सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट इस वजह से बनाया है, पॉजिटिव वाला पहला क्वाड्रेंट इसलिए बनाया है खैर मैंने, क्योंकि यहाँ पे सारी डिजिटें मेरे को पॉजिटिव दिख रही हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्लॉट करता हूँ जो हमने क्लास 9th में सीखा था, तो 2,3 मतलब x पे 2 है और y पे 3 है, x पे 2 और y पे 3 मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने ले लिया a, ये बन रहा है आपका 2,3। फिर अगला है b पॉइंट है 4,1 मतलब x पे 4 और y पे 1, तो ये आ रहा b पॉइंट आ रहा आपका 4,1। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है मुझे, इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आप बस एक क्वेश्चन इस तरह से कर लीजिए, एक पार्ट, बाकी पार्ट आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके यूज निकाल लीजिएगा।
तो मैं ए बी का मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, क्या निकालूंगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से प्लॉट कर दिया। x2 मैं b वाले के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसे सॉर्ट आउट करने पे क्या हो रहा है, रूट 4 प्लस 4 मीन्स रूट 8। रूट 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 रूट 2 यूनिट। अब देखिए ए से बी तक का, ए से बी तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2 रूट 2 यूनिट आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, इसका थर्ड पार्ट मैं करके दिखा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि इसमें तो डिजिट ही नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली कैसे सॉल्व करें, तो वो भी बता देता हूँ आपको। आपको दे रखा है थर्ड पार्ट में a कॉमा बी, मैं इसको p ले लेता हूँ और q ले लेता हूँ माइनस a कॉमा माइनस बी। ठीक है, अब इस तरह से डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा मैं। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या लिखूँ, सीधा पी क्यू लिख दूँ, चलो जी पी क्यू लिख दिया। पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, अब मैंने Q पे रखे पॉइंटों को 2 ले लिया और P पे रखे पॉइंटों को 1 ले लिया, तो ये क्या आ गया, माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास अंडर रूट माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें से मैं कॉमन क्या चीज़ ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ मैं 4 को, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 क्या बन के आ जाएगा बाहर, बन के आ जाएगा 2। 4 का कितना आ जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। वो कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11, ये 3 पॉइंट है बोला। पहला पॉइंट है 1,5 2,3 और -2,11 पॉइंट हमारे पास ग्राफ के ऊपर। अब ये बताना है कि क्या ये लाइन, क्या ये कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर पढ़ते हैं क्या। तो मैं सबसे पहला काम करूँगा, इनको ए बी और सी 3 पार्ट में ले लूँगा। ठीक है, अगर इसको आप ग्राफ में प्लॉट करके देखोगे तो ये एक सीध में नहीं आ रहे, बट हम ग्राफ में प्लॉट करके हर क्वेश्चन को ग्राफ में प्लॉट करके तो देख सकते नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि या तो इन तीनों का जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका अगर एरिया 0 के बराबर आ गया, ए बी सी, इनका अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं, उसका एरिया अगर 0 के बराबर आ गया तो एक कोलिनियर है। या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस निकाल दें, बी सी का डिस्टेंस निकाल दें और ए सी का डिस्टेंस निकाल दें। जो ए बी का डिस्टेंस का सम, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस का सम जो है, ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस है वो ए सी के डिस्टेंस के अगर बराबर आ गया तो एक कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब एक सीध में हो जाएंगे। अगर ये इक्वल नहीं आ पाया तो एक कोलिनियर नहीं होंगे। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू क्या ले सकता हूँ मैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट में लिख लिया मैंने, बी वालों को 2 पॉइंट सेकेंड टर्म मान लिया, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अगर आगे में हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 1 + 4
ये आ गया आपका √5। तो जो ए बी है वो आ रही मेरी √5। इसी तरह से बी सी निकाल लेता हूँ मैं। बी सी में भी सेम फॉर्मूला रखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब बी सी का जो पॉइंट है वो कितना है, -2 और -11, तो -2 और माइनस बी के जो पॉइंट है 2,3 है तो -2 लगेगा ना का स्क्वायर, प्लस -11 और फिर -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, -2 -4 का स्क्वायर और -11 -3 -14 का स्क्वायर। 11 का जो 4 का स्क्वायर जो होता है 16 और 14 का कितना होता है 196। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 6 + 6 12, 1 × 10 11, 1 × 212 यूनिट। ये यूनिट में आएगा, ठीक है, यूनिट। ये बन गया मेरा सेकंड पॉइंट। अब तीसरा क्या चीज़ निकालना पड़ेगा मेरे को, AC। AC में क्या रखना पड़ेगा मेरे को, फॉर्मूला तो सही में रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं फर्स्ट टर्म इससे मान लूँ चाहे इसे मान लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने इसको x1 माना है तो इसको y1 मानना पड़ेगा, अगर इसको x2 माना है तो इसको y2 मानना पड़ेगा। हर एक में यही चीज़ ध्यान रखना है कि आपने अगर पहली टर्म को x1 माना है तो उसके साथ वाले टर्म को y1 मानना पड़ेगा, और अगर पहली टर्म को अगर आपने इसको x2 मानना है तो साथ वाले को y2 मानना पड़ेगा। हर एक में इसी तरह से करना आपने, ठीक है। तो अब आपका x2 मैंने अगर इधर वालों को मान लिया तो 1, -+2 का स्क्वायर प्लस 5, -11 का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 का 256 होता है, हाँ 256। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 265। ये तीसरा आ रहा है। क्या AB का डिस्टेंस √5 प्लस BC का डिस्टेंस √212, क्या AC के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, √265 आ रहा है। अगर आप ऐड करके देखेंगे तो आ रहा है, नहीं आ रहा, नो। तो इस वजह से ये तीनों पॉइंट क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है, मतलब एक ही सीध में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे टेढ़े मेढ़े ऐसे में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन नहीं बनाते हैं, बस इतना हमें पता चल चुका फॉर्मूले से। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। वो बोले चेक वेदर द 5, -2, 6, 4 और 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती हैं, जिन ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो मैंने इसको इन पॉइंट्स को ना ट्रायंगल की 3 साइडें मान लेता हूँ, ठीक है, 3 क्वाड्रेंट मान लेता हूँ। मैंने ट्रायंगल ले लिया एक इस तरह से, ए जिसके क्वाड्रेंट है 5, -2, बी जिसके क्वाड्रेंट है 6, 4 और सी जिसके क्वाड्रेंट है 7, -2, है कि नहीं है। अब हम तीनों साइडों को निकाल देते हैं। सबसे पहले ए बी निकाल लेता हूँ मैं, ए बी किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ए बी का जो डिस्टेंस निकलेगा देखते हैं कितना निकलता है। अब कोई सी भी दो डिस्टेंस आपस में बराबर हो गई तो आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमें तीनों साइडें निकालनी पड़ेंगी, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेता हूँ मैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे से 2 और इसे 1 मान लिया है ना, तो इसको पुट कर दिया मैंने। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 6 - 5 का स्क्वायर और 4 - +2 का स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा ए बी इक्वल्स टू 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया आपका फाइनली, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये कितना बन गया, √37 यूनिट। ये √37 यूनिट बन गया आपका पहला पार्ट।
ठीक है, √37 यूनिट ए बी। अब मैं निकाल लेता हूँ, जब ए बी मेरा आ गया √37 यूनिट, दूसरा निकाल लेता हूँ मैं बी सी। बी सी इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 2 इसको मान लिया, 1 इसको मान लिया ना, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर हो गया √1 प्लस 36। तो ये बी सी भी कितना निकल रहा है मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सी भी जो निकल रहा है मेरा √37 आ रहा है √37 यूनिट्स। ठीक है, √37 यूनिट्स आ रहा है बी सी। अब बी सी के बाद अब मैं तीसरी चीज, अब देखो आइसोलेस तो हो ही गया ना, 2 साइड इक्वल लगी, अब तीसरी साइड भी अगर इक्वल लगी तो फिर कौन सा हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। पर अगर तीसरी साइड अलग निकल गई तो फिर आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि 2 साइड इक्वल आ जाएंगी हमारी। तो अब मैं ए सी भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है हमारा, मैं 5 मान लेता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर इसको 1 1 1 इसको अगर 1 मान रहे तो इस दूसरे वाले को भी 1 ही मानोगे, 1 1 मानोगे, ठीक है, बस इतने ध्यान रखना है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका -2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये तो आ रहा है आपका √4 जो कि होता है 2, तो ये तो आ रही है 2 यूनिट्स। तो देखिए 2 साइड हमारी इक्वल आ गई, ए बी जो कि √37 आया और बी सी जो भी √37 आया, और तीसरी साइड मेरी 2 यूनिट आई। तो फर्स्ट और सेकंड ए बी और बी सी हमारी दोनों बराबर आ चुकी, तो इस वजह से कौन सा ट्रायंगल प्रूफ हो गया, आइसोलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया हमारा, 2 साइड इक्वल हो गई है।